शिक्षक कर्मचारियों की सभी की पुरानी पेंशन को सरकार ने रोक दिया था, यानी बंद कर दिया था। उसी के लिए पुनः हम लोगों का संघर्ष चल रहा है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम उसको मांग रहे हैं, ठीक है, या बोझ है। सरकार कह देती ना कि बोझ है, बोझ नहीं है। हमारा पैसा ही कटता है, वही हमें मिलता है। क्योंकि घाटा है, इसलिए इसको बंद करके पुरानी पेंशन बहाल कर दिया जाए, सभी लोग खुश हो जाएं। हमारा संवैधानिक हक है। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया और मैं इस समय बरडी के गांधी उद्यान में खड़ा हुआ हूँ और तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर भाई साहब लोग मीटिंग कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्या समस्याएं हैं इनसे पूछा जाए। ये अटेवा के हैं लोग और नई पेंशन, पुरानी पेंशन स्कीम के पर आप आंदोलन कर रहे हैं। तो सभी सरकारी कर्मचारी हैं यहाँ पर? बिल्कुल, सभी सरकारी कर्मचारी। आप अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष? जी, मैं मंडल अध्यक्ष। मंडल अध्यक्ष, क्या समस्या है आपकी? पहले तो मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जो आपने हमारी इस आवाज़ को मीडिया तक उठाने के लिए यहाँ पर आए, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हम लोगों का सभी की एक ही मांग है, पुरानी पेंशन बहाली। 2005 के बाद जिन शिक्षक कर्मचारियों की सभी की पुरानी पेंशन को सरकार ने रोक दिया था, यानी बंद कर दिया था, उसी के लिए पुनः हम लोगों का संघर्ष चल रहा है और सरकार से मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन को पुनः बहाली की जाए। तो आप लगातार आंदोलन करते हैं, लखनऊ में भी आपने आंदोलन करा है, दिल्ली में भी आंदोलन करा है, तो इस गवर्नमेंट में कुछ सुनवाई हुई आपकी क्या? बिल्कुल, अभी आज का ही है। हमारे आदरणीय सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने 2005 से पहले का जो विज्ञापन था, उनके आज ही पेंशन के विषय में, पेंशन बहाली के विषय में एक सूचना जारी कर दी है और ये हमारे संगठन की सबसे बड़ी जीत है। मैडम खड़ी हुई से बात करते हैं। मैडम क्या कहेंगे आप अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में? हम चाहते हैं जो हम आज कमा रहे हैं, वर्तमान में अच्छा जब जी रहे हैं, तो बुढ़ापे में आके जो हमने इतने साल अपने सरकार को, समाज को अपना जीवन दिया, उस पर हम बुढ़ापे में आके हमें भी कोई दिक्कत ना हो। जब हमें एनपीएस के तहत 1500-1600 रुपये का पेंशन मिलेगी तो हम उसमें क्या कर पाएंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। और हमारी पुरानी पेंशन से हमारे समाज को। आपका नाम क्या है? नीतू वर्मा। नीतू वर्मा। और जिला अध्यक्ष। किस जिला अध्यक्ष और किस में डिपार्टमेंट में काम करते हैं? मैं टीचर हूँ। टीचर किसमें? प्राथमिक? बेसिक। हाँ, बेसिक। बेसिक। तो कब लगी थी जॉब आपकी? मेरी 2009 में लगी। 2009 में लगी थी और आज 2024 चल रही है। हाँ, 2024 है। तो कब तक आपकी जॉब रहेगी? कब तक मेरी रिटायरमेंट आपका? 2043। हाँ। जब आप 43 में रिटायरमेंट होगी तो आपने जोड़ा कितना पैसा आपको मिलेगा उस वक्त? हाँ, उस वक्त भी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी 13,000 समथिंग कुछ लगा है, उसी बैठ रहा है। लगभग टोटल कितना पैसा हाँ। मिलेगा? एनपीएस से जो कहते हैं इकट्ठा पैसा मिलेगा, थोड़ा बहुत इकट्ठा पैसा, पहले तो वो शेयर मार्केट पे डिपेंड है। ठीक है, शेयर मार्केट अच्छा है तो ठीक है, और शेयर मार्केट लुढ़क गया तो हम भी लुढ़क गए। तो और दूसरी बात, जो उस समय अगर पेंशन हमारी जो 40% पे बनेगी, जो हमारा कुल टोटल अमाउंट जमा होगा, तो उस 40% में कितनी पेंशन मिलेगी? बहुत ही कम, उस आज के अकॉर्डिंग तो बहुत ही कम होगी, जो उसका कोई निश्चित तुलना नहीं है। विसंगति है बहुत है। हाँ, बहुत ज़्यादा विसंगतियाँ कोई निश्चित नहीं है कि कितनी बनेगी, इस चीज़ को नहीं कह सकते। बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट पे डिपेंड है। शेयर मार्केट उस समय डाउन हो गया तो हमारा जो है वो पैसा जो है वो सारा डूब भी जाएगा। अपनी निश्चित पेंशन नहीं बता सकता कि हमें वहाँ पर कितनी पेंशन मिलेगी। ये टोटल शेयर मार्केट पर आधारित है। यदि शेयर मार्केट उस समय अगर डाउन हो जाता है तो हम लोगों का पैसा भी पूरी तरीके से डूबने की पूरी संभावनाएं हैं। इससे पहले 2009 में भी बहुत बड़ी मंदी आई थी, तो उस समय जो फॉरेन में एनपीएस योजना के तहत जिन लोगों का पैसा इसमें लगा हुआ था, उनका पूरे का पूरा पैसा जो है वो समाप्त हो गया था। तो इसी के लिए हमारा लगातार संघर्ष जारी है। तो एनपीएस में आधा आपका कटता है और आधा गवर्नमेंट 14%। तो 60% गवर्नमेंट देती है? जी, लास्ट में 16% देने का प्रावधान है। अच्छा। और तो कितना पैसा आप साल में जो इकट्ठा होता है वो कितना इक्विटी में लगाते हैं? कुछ ऐसा है? ये कुछ भी हम कर्मचारियों के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आपका टोटल पैसा गवर्नमेंट कितना कलेक्ट करती है और वो कितना इक्विटी में लगाती है, ये आपको आंकड़े देती है गवर्नमेंट क्या? देखिए, प्रत्येक कर्मचारी का महीने में 10% बेसिक का और डीए का काटा जाता है। ठीक। 14% सरकार देती है। 24% पैसा हर महीने का शेयर मार्केट में लगाया जाता है। नहीं, तो उसका क्या कोई आपको आता है क्या? आंकड़े आते हैं? ये सभी का ऑनलाइन खुला हुआ अकाउंट सभी को दिखाया दिया जाता है, लेकिन इतना इक्विटी में लगाया, इतना? हाँ, नहीं, ये कुछ नहीं। 3 यूटीआई प्लान है, उनमें लगाया जाता है। उसमें हमारा इतना अमाउंट हमारे कलेक्ट हो चुका है, बस इतना दिखाई देता है उसमें। उसे हम छू सकते ना ले सकते कुछ। लेकिन
वो 10% हमारा, 14% सरकार का, 25% 24% पैसा मार्केट में लगाया जाता है। वो ना देश के काम आता है, ना सरकार के काम आता है, ना कर्मचारी के काम आता है। पुरानी पेंशन यदि होती तो सरकार उस पैसे को रोक करके कहीं पार्कों में, कहीं रोड में, सब में जगह लगाती थी, जनता के सार्वजनिक कार्यों के लिए लगाती थी। जब कर्मचारी रिटायर होता था उस पेंशन फंड से कर्मचारी को पेंशन दी जाती थी। तो 2004 में पेंशन बंद कर दी गई थी, न्यू पेंशन की स्कीम आई थी। तो 2004 के बाद अगर आप जोड़े तो पहला व्यक्ति कब होगा रिटायरमेंट होने लगे? इसका रिजल्ट आने लगे, इसके दुष्परिणाम आने लगे। तो हमारे बरेली में इस समय उनको जो पैसा मिल रहा है वो जो दिखाया जा रहा है कितना पैसा मिलेगा, उतना ही पैसा मिल रहा है। मैं इसके विषय में भी जानकारी दे दूं। हमारे बरेली में लगभग 5 लोग रिटायर हो चुके हैं, जिसमें एक माध्यमिक के शिक्षक भी हैं इस्लामिया इंटर कॉलेज से, एक द्रौपदी कन्या इंटर कॉलेज से हमारी एक मैडम भी रिटायर हुई हैं, जिनको एक को 739 रुपये की पेंशन मिल रही है। यूनिवर्सिटी से भी हमारे 2 लोग रिटायर हो चुके हैं NPS के तहत ही। वहाँ पर अभी तक जो बरेली में रिटायर हुए हैं, पैसा कितना मिला उनको इकट्ठा? किसी को 4 लाख रुपए मिला, किसी को 2 लाख रुपए मिला, मैक्सिमम 4 लाख रुपए तक ही मिला है अभी। उसके पश्चात आने वाले समय में हमारे कई ऐसे विभाग हैं जिनमें 2-4 वर्ष में ही बड़ी संख्या में लोग NPS के रिटायर होने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि वो परिवार अपना कैसे चलाएंगे। ये सरकारी नौकरी तो आदमी इसलिए करता था ना कि जब बुढ़ापा आएगा तो पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट तरफ से देती रही। बुढ़ापे तो कहते हैं ना, बुढ़ापे तक खिलाएगा, मरते दम तक गवर्नमेंट खिलाएगी, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो समस्या तो है। और कोई बोलना चाहेंगे? अब मैडम बताइए। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हमने संपर्क नहीं था हमारा आपसे, लेकिन आपने हमारी समस्याओं को सुनने का प्रयास किया। देखिए, ये जो पेंशन का मुद्दा है ना, ये केवल हम लोगों का ही मुद्दा नहीं है, ये पूरे समाज का मुद्दा है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि हम लोग रोड पर चलते थे, आपने भी ध्यान दिया होगा, आपने कभी पहले जब छोटे थे या अब थोड़े दिनों से ही टोल जाना शुरू हुआ है। जब पेंशन थी तो टोल नहीं जाता था, यानी कि हमारा जो सरकारी जो पेंशन का पैसा जो कटता था वो इन सब चीज़ों में लगता था। सरकारी डिपार्टमेंट जितने भी हैं उनके सुधार के लिए, उन सब चीज़ों, पुल बन रहा है, पुलिया बन रही है, जो भी चीज़ बन रही है उन सब में काम आता था। अब क्या है, वो धीरे धीरे सब चीज़ें प्राइवेट होने लगी हैं, तो हमारी भी पेंशन NPS हो गई है। तो NPS में क्या, नए वाले में जो कभी 1200 रुपये, किसी को 1800 रुपये। अब इस मायने लिए मुझे नहीं लगता, आप ही बताइए कि आज के ज़माने में, मैं कहती चलो 1200 1800 जोड़ो, 2000 2500 3000 में भी इंसान अपना घर नहीं चला सकता। और रही बात पुरानी पेंशन की, तो पुरानी पेंशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम उसको मांग रहे हैं, भीख है या बोझ है। सरकार कह देती ना कि बोझ है, बोझ नहीं है। हमारा पैसा ही कटता है, वही हमें मिलता है। क्योंकि वो हम तो उसका इस्तेमाल 60 साल के बाद करेंगे, लेकिन सरकार उसका इस्तेमाल, हमारे पैसे का जो हमारा कटता था उसका इस्तेमाल अभी भी कर रही है। जो 10% हमसे ले रही है सरकार, अभी भी इस्तेमाल कर रही है, लेकिन हमें नहीं मिल पा रहा है। जो लोग हमारे साथी रिटायर हो रहे हैं उनको बहुत ही बुरी कंडीशन में उनका बुढ़ापा कट रहा है। कई जिन लोगों से संपर्क होता है उनकी आंखों में आंसू होते हैं। जब पेंशन की बात आती है तो एक बात और उठती है कि जो नेता होते हैं कि वो अगर 5 दिन भी अगर MLA रह लिए तो उनको पेंशन मिल जाती है। एक दिन का अगर MLA रह गया तो पेंशन उनको मिलती है। ये भी बात आप लोग बहुत उठाते हैं। सर, NPS से सरकार को भी घाटा है, उसे भी 14% देना पड़ता है, जबकि ओल्ड पेंशन में सरकार का पैसा नहीं लगता था। और न्यू पेंशन में 14% सरकार देती है, 10% हमारा लगता है, तब इकट्ठा जाके पेंशन होता है। दोनों लोग नाखुश हैं इससे, सरकार को भी फ़ायदा नहीं है इससे। और इससे फ़ायदा किसको है? कॉरपोरेट जगत को है। जहाँ शेयर मार्केट में लगाया जाता है उससे लोग फ़ायदा उठाते हैं पैसा का, और ना तो कर्मचारी खुश है और सरकार का भी घाटा है। इसलिए इसको बंद करके पुरानी पेंशन बहाल कर दिया जाए, सभी लोग खुश हो जाएं। तो आपको कोई उम्मीद लगती है कुछ उसमें होगा आगे? 110% उम्मीद है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विजय कुमार जी बंधु जी के नेतृत्व में अब तक 5 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो भी चुकी है। अभी कुछ स्टेट में करीबी है ना पुरानी पेंशन? कौन से स्टेट में? वो राजस्थान है और छत्तीसगढ़ है और पंजाब है और कर्नाटक में भी बहाल हो चुकी है, हिमाचल प्रदेश में भी बहाल हो चुकी है। इस तरीके से अब तक 5 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल ही हो चुकी है। और हमारा 110% हमें विश्वास है कि आगामी लोकसभा विधानसभा के चुनाव तक उत्तर प्रदेश में भी पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी। अच्छा, समस्याओं की बात करें तो मिडिल क्लास कुछ ज़्यादा ही परेशान है ना? बिल्कुल, मिडिल क्लास आप समझ सकते हैं, बहुत ही महंगाई बहुत ज़्यादा है। मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर ज़्यादा वो रहता है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली को अपना स्टेटस भी मेंटेन करके रखना है और वो नीचे तबके के उसमें भी नहीं आ सकता, तो उससे ज़्यादा दिक्कत होती है हर तरीके से। बस एक ही सरकार से कहना है कि जब आप विधायक सांसदों को पेंशन दे सकते हो
और वो चाहे 1 दिन बने या 10 दिन बने, उन्हें पुरानी पेंशन मिलती है। तो मेरा कहने का मतलब सीधा सा है कि अगर मिठाई आप बांट रहे हैं तो पहले अपने सांसद विधायकों को खिलाइए एनपीएस की, उसके बाद मिठाई हमें खिलाइए। मतलब हमें नई वाली और उन्हें पुरानी वाली, ये नहीं चलेगा। आपको हर हाल में पुरानी पेंशन देनी होगी और उसके लिए हम लगातार आंदोलन हैं, और नहीं देंगे तो हमने इस बार इस लोकसभा के चुनाव में वोट फॉर ओपीएस अभियान चलाया था, उसके परिणाम आप सबके सामने हैं। आगे भी ऐसा ही करेंगे अगर इस बार भी आपने हमारी पेंशन बहाल नहीं करी। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो। धरती और आकाश, पुरानी पेंशन जिंदाबाद। पेंशन हमारा संवैधानिक हक है, हमें पेंशन दो सरकार, हमें पेंशन के हकदार, हमें पेंशन दो सरकार, हमें पेंशन के हकदार, हमें पेंशन दो सरकार, हमें पेंशन के हकदार। आप सभी से विचार ले चुके हैं। देखिए, नेता अपने आप में पुरानी पेंशन ले रहे हैं। यदि पुरानी पेंशन इतनी ही अगर ख़राब थी, कर्मचारियों को नहीं देनी थी, तो सबसे पहले जो एनपीएस थी वो अपने नेताओं को देनी थी। और अब हम लोगों का पेट काट के अपने तो सारे भत्ते बढ़ाए जा रहे हैं। हम लोगों को तो इतना मतलब बोलने से भी अब रोक रहे हैं कि आप अगर सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। भाई, हम अपना हक नहीं मांग सकते, लेकिन वो अपना हक हमेशा अपने भत्ते बढ़ाने के लिए या अपनी पेंशन के लिए हमेशा अग्रसर हैं, और उसका कोई विरोध नहीं। लेकिन हम लोगों के लिए इतना विरोध चल रहा है कि हम अपनी पेंशन जैसी चीज़ या हमारे लिए चिकित्सा सुविधा की या निजीकरण की बात पे भी हमें रोका जा रहा है, हमें अपनी बात कहने से रोका जा रहा है उस पर। तो इनका आंदोलन जारी है और देखते हैं इनकी जो पुरानी पेंशन स्कीम के बारे में सरकार कब निर्णय लेती है। मैं कैमरामैन कुणाल श्रीवास्तव के साथ बरली से आवाज़ इंडिया के लिए अमित वर्मा।